प्रिय श्रोताओं, सर्वशक्तिमान के नाम पर आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर की असीम कृपा और शांति आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। यह प्रसारण आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रेरणा दे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। संगीता अब महाविद्यालय में थी। वहाँ मेलजोल की बैठक में जाती थी और कई बार गलत निर्णय लेती थी। उसके पिताजी राजीव ने उसके बचपन का अधिकतर समय अपना व्यापार खड़ा करने में लगा दिया और संगीता के साथ अधिक समय नहीं बिता पाए। संगीता का आत्मसम्मान बहुत कम था। जो उसके पहनावे, जिन लड़कों के साथ वहाँ समय बिताती थी और उसके मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता जैसे वाले शब्द व्यवहार से साफ झलकता था। जब वहाँ और उसका मित्र एक ही घर में रहने लगे तो राजीव ने सहायता के लिए एक अच्छे विश्वास योग्य मित्र से संपर्क किया। उस मित्र ने राजीव को यहाँ सुझाव दिया कि वह अपनी बेटी के साथ विशेष पिता और बेटी का समय बिताया करें। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम। मैं आपका मेजबान अजीज। संगीता और राजीव की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हम थोड़ी ही देर में इस पर फिर लौटेंगे। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है जीवन और मृत्यु की शक्ति जीव में है। इसका दूसरा भाग। आज हम क्रोध से संबंधित बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कहानी की शुरुआत में राजीव और संगीता के बीच संबंध बहुत कमजोर था। राजीव ने देखा कि उसकी बेटी जीवन में गलत निर्णय ले रही है और तब उसे यह समझ आया कि उसे भी सहायता की आवश्यकता है। तब उसने अपने एक विश्वास रखने वाले मित्र से सलाह ली। उस मित्र ने उसे यह सुझाव दिया कि वहाँ प्रत्येक सप्ताह अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताया करें, बिना किसी उद्देश्य के, केवल साथ रहने के लिए। अगले 6 महीने में राजीव ने हर सप्ताह संगीता के साथ समय बिताने का प्रयास किया। आरंभ में संगीता को विश्वास नहीं था क्योंकि उसके पिताजी ने अब तक अधिकांश समय केवल क्रोध ही दिखाया था। असल में राजीव स्वयं भी एक कठोर और क्रोधित पिताजी के पुत्र थे और उन्हें भी यही तरीका आता था। किंतु फिर भी संगीता ने नियमित रूप से अपने पिताजी से मिलना आरंभ किया और धीरे धीरे उनके संबंधों में परिवर्तन आने लगा। राजीव को यहाँ अनुभव हुआ कि जिन पीड़ाओं को संगीता अपने आचरण में प्रकट करती रहती थी, वे उसकी स्वयं की अनुपस्थिति और क्रोध का कारण उत्पन्न हुई थी। यह बात राजीव को भीतर तक चुभी। अब राजीव में परिवर्तन आ रहा था। उसने संगीता के साथ समय बिताना एक सुरक्षित और अच्छा अनुभव बना दिया था। वह प्रश्न पूछने लगा और यहाँ सिद्ध कर दिया कि अब वहाँ चिल्लाएगा नहीं। अब वे जीवन, संबंधों, उद्देश्य और परमेश्वर के विषय में गहराई से चर्चा करने लगे थे। संगीता अब अपने पिताजी के साथ
समय बिताने के लिए उत्साहित रहने लगी और राजीव को यहाँ समझ आया कि वहाँ अपनी बेटी के साथ समय बिताकर वास्तव में प्रसन्न हो सकता है। संगीता का वहाँ मित्र लोकेश राजीव के लिए बहुत बड़ी निराशा का कारण था। वह बार बार अपनी पढ़ाई छोड़ देता था और होटल या सड़क किनारे वाली छोटी होटलों में नौकरियों से निकाल दिया जाता था, क्योंकि वहाँ देर से उठता था और उसे काम में कोई रुचि नहीं थी। वह भोजन, किराया और नशे की बोतलों का बोझ संगीता पर डाल देता था। लोकेश के पास अपनी कोई गाड़ी भी नहीं थी। वह हमेशा संगीता की दोपहिया वाहन की मांग करता रहता था। एक रात शराब पीने के बाद लोकेश ने संगीता की स्कूटी को टक्कर मार दी और वहां पूरी तरह से टूट गई थी। यही बात थी जिसने राजीव के सब्र का बांध तोड़ दिया। उन्होंने गुस्से में संगीता पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके लिए गए फैसलों को लेकर उसे डांटा। उसकी उस बातचीत से संगीता रोने लगी और राजीव गुस्से से भरे हुए घर लौटे। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी उन्हें बाइबल का एक वचन याद आया, याकूब 1:20। इंसान का गुस्सा परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं करता। अगले कुछ दिनों में जब राजीव ने संगीता की स्कूटी को जब्त केंद्र से छुड़वाया और बीमा वालों से बात की, तब तक उनका रिश्ता और भी बिगड़ गया था। संगीता ने ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने किसी दोस्त के साथ पाठशाला चली जाती और राजीव की कॉल का जवाब नहीं देती थी, बल्कि अब वो लोकेश के और भी करीब आ गई थी। यह बात समझने की है कि अक्सर एक पुरुष का गुस्सा उस बदलाव को नहीं लाता जो वह चाहता है, बल्कि उसका उल्टा असर हो जाता है। जब याकूब 1:20 में लिखा है कि गुस्सा परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं करता, तो धार्मिकता का मतलब है सही, न्यायपूर्ण और समझदारी भरा बर्ताव। पुराने समय में इसी सही समझाव और सही काम कहा जाता था। राजीव चाहते थे कि उनकी बेटी संगीता बदले, जिम्मेदार बने, समझदारी से फैसले ले और जीवन में सही दिशा में चले, लेकिन उनका गुस्सा संगीता पर उल्टा असर कर गया। राजीव के गुस्से ने संगीता के गलत फैसलों से ध्यान हटाकर सारी बात राजीव की भावनाओं पर डाल दी। संगीता को उनके गुस्से से इतना दुख हुआ कि वो ना तो स्कूटी के दुर्घटना के बारे में सोच पाए और ना ही अपने फैसलों के बारे में। उसके मन में बस एक बात चल रही थी, पापा गुस्से में हैं और उन्हें मेरी परवाह नहीं। अगर उस वक्त राजीव गुस्सा नहीं करते तो स्कूटी का नुकसान संगीता और लोकेश की जिम्मेदारी बना रहता था। वे शांति से पूछ सकते थे, अब तुम दोनों इस हालात से कैसे निपटोगे? इससे पूरी बात का असर ही बदल जाता। संगीता और लोकेश को अपने किए गए फैसलों के नतीजों का सामना खुद करना पड़ता और यहाँ एक अच्छा मौका होता कि पिता बेटी के बीच समझदारी भरी बातचीत का, जैसे जिम्मेदारी, रिश्ते, पैसा और जीवन का समझ पर बात करने का। लेकिन बात कुछ उल्टी हो गई। यहाँ घटना राजीव और संगीता के बीच की दूरी को और ज्यादा बढ़ा गई और संगीता को लोकेश के और ज्यादा करीब कर दिया। किसी भी पुरुष का गुस्सा बहुत कम बार वहाँ सही और समझदारी वाला नतीजा लाता है जो वह चाहता है। ज्यादातर बार उसका असर उल्टा ही हो जाता है। पिता होने के 3 सिद्धांत। बच्चों से बोले गए शब्द उनके भविष्य की दिशा तय करते हैं। यहाँ बात नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है और जो उसे प्रेम करता है वह उसका फल पाएगा। अब आइए इन सिद्धांतों को इस कहानी पर लागू करके देखेंगे कि राजीव कैसे अपने शब्दों पर कामों से संगीता के जीवन में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। पहला सिद्धांत, पिता की यहाँ जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने उसे दी है कि वह अपने बच्चों को सही ढंग से सिखाए और उनकी देखभाल करें। कहानी की शुरुआत में
राजीव को यहाँ एहसास होता है कि उन्होंने संगीता की परवरिश में अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई, क्योंकि वहाँ ज्यादातर समय व्यस्त रहते थे और जब भी मौजूद रहते थे गुस्से में ही रहते थे। जब वे एक अच्छे मसीही दोस्त से सलाह लेते हैं और हर सप्ताह बेटी के साथ कुछ समय बिताने का नियम बनाते हैं, तब वे सच में संगीता को दिशा देने लगते हैं। वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां बेटी खुद को सुरक्षित और प्यारा भरा महसूस करती है और उनका रिश्ता मजबूत होने लगता है। दूसरा सिद्धांत, बच्चों की सोच अपने बारे में इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करती है कि उनके पिता उनके बारे में क्या सोचते हैं। संगीता की खुद के बारे में सोच पहले ही नकारात्मक बन चुकी थी, क्योंकि राजीव ज्यादा समय उसके साथ नहीं बिताते थे और जब भी होते तो गुस्से में ही होते थे। लेकिन जब राजीव अपने रवैये में बदलाव लाते हैं और बेटी के साथ समय बिताते हैं, उसमें सच्चा प्यार और परवाह दिखाई देता है, तो संगीता की सोच में भी बदलाव आने लगता है। जब वे आपस में दिल से बात करते हैं और सच्चा जुड़ाव बनाते हैं, तो संगीता यहाँ महसूस करती है कि उसके पिताजी उसे अहमियत देते हैं और उसकी भलाई चाहते हैं। तीसरा सिद्धांत, बच्चों से बोले गए शब्द उनके भविष्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जब संगीता की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो राजीव का गुस्से में आकर चिल्लाना और निराशा भरे बात शब्द बोलना उनके रिश्ते पर बहुत बुरा असर डालता है। राजीव के गुस्से की वजह संगीता उनसे और दूर हो जाती है, लेकिन अगर उस समय राजीव सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करते और शांति से बात करते, तो वे उसे पूरे मामले को एक सिखाने वाला मौका बना सकते थे। यहाँ बातचीत जिम्मेदारी, परिणामों और समझदारी से फैसला लेने जैसे विषय पर हो सकती थी। राजीव और संगीता दोनों उस समय से कुछ सीख सकते थे और उनके बीच भरोसा और समझदारी और भी गहरी हो सकती थी। असल में हुआ क्या? राजीव ने यहाँ समझ लिया कि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी उसे दी है वह बहुत अहम है। उसने अपने बर्ताव को बदला और अपनी बेटी संगीता के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की। उसने अपने शब्दों में ऐसा भरोसा और उम्मीद भराना शुरू किया जिससे संगीता को नई दिशा मिली। राजीव ने 3 अहम बातों को अपनाया और अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना शुरू किया। लेकिन फिर हुआ क्या? एक पल के गुस्से ने उसके सारे किए कराए को बिगाड़ दिया। हर आदमी को कभी ना कभी गुस्सा आता है, मगर वह अपने गुस्से के साथ क्या करता है, यह तय करता है कि वह अपने रिश्ते बचाएगा या तोड़ देगा। पवित्र शास्त्र में प्रेरित पौलुस इफिसियों की किताब 4:26-27 में कहते हैं, गुस्सा करो, पाप मत करो, जब तक सूरज डूबे अपने गुस्से को शांत कर दो, शैतान को अपने जीवन में जगह मत दो। ध्यान देने की बात यह है कि पौलुस यह नहीं कहते हैं कि गुस्सा मत करो, वह यह कहते हैं कि गुस्से में पाप मत करो। गुस्सा एक आम इंसानी स्वभाव है, कई बार यह सही भी होता है, लेकिन बात यह है हमें सावधान रहना होता है कि कहीं यह गुस्सा हमें कुछ गलत करने की तरफ ना ले जाए। या ऐसा है जैसे हम रस्सी पर चल रहे हो और हमारा संतुलन बना रहना। अगर संतुलन बिगड़ जाए तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसका पछतावा हो। यही हाल राजीव का हुआ। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, सूरज डूबने से पहले गुस्सा शांत कर दो। इसका मतलब है कि हमें गुस्से को दिल में दबाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे हमारे रिश्ते को खत्म कर सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके गुस्से को खत्म कर ले, इससे पहले कि वह कोई बड़ा झगड़ा या दूरियां पैदा कर सके। यह बहुत जरूरी है। अगर गुस्सा समय पर नहीं सुलझाया गया तो यह शैतान को हमारे जीवन में घुसने का मौका देता है। वह हमारे सोचने के तरीके, हमारे व्यवहार और हमारे रिश्ते को बिगाड़ सकता है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम यही चाहते हैं कि शैतान हमारे घर, रिश्ते और बच्चों से दूर रहे।
पौलुस कहते हैं कि हमें मसीह की सीख के अनुसार गुस्से को संभालना चाहिए। इसका मतलब है हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से और संतुलन बोलचाल में रखें, रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करें और पवित्र आत्मा से सहायता लें ताकि हम अपने गुस्से पर काबू पा सकें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर और रिश्ते आपसी समझ, आदर और मसीह के प्रेम पर टिके रहते हैं। याकूब 1:19-20 में लिखा है, हर व्यक्ति को जल्दी सुनना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए और धीरे गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि इंसान का गुस्सा वह धर्म नहीं लाता जो परमेश्वर को पसंद है। याद रखिए, हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है, इसीलिए हम ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए जिनमें जीवन हो। हम अपने बच्चों से ऐसे शब्द कहें जो उनमें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। बाइबल में एक नीति वचन है जो हमारी मदद कर सकता है। नीति वचन 24:3 और 4 में ऐसा लिखा गया है, बुद्धि से घर बनता है, समझ से वहां टिकता है और ज्ञान से उसके कमरे की कीमत और सुंदर चीजें से भरते हैं। अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो एक अच्छा घर और अच्छे बच्चे तैयार करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। हमें अपनी सोच और अपने शब्दों को बदलना होगा। जब अगली बार आपके बच्चे के साथ कोई समय या कठिन परिस्थितियां आए तो आप अपने से कहिए, यहाँ कोई समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ परमेश्वर द्वारा दिया गया एक अवसर है कि हम अपने बच्चों के जीवन में कुछ अच्छा बो सकें। जब आप बाइबल में बच्चों की परवरिश के 3 सिद्धांतों को अच्छे से समझ जाते हैं, तब आप यह भी देखते हैं कि कैसे एक 10 साल का बच्चा अगर अपनी बहन पर पटाखा फेंकता है तो वह भी एक अवसर बन सकता है उससे बुद्धिमत्ता या आत्मछवि सिखाने का। उससे प्यार से यह कहना, बेटा तुम इससे कहीं बेहतर इंसान हो। यह बात उसके अंदर बहुत गहराई से असर कर सकती है। यह बात ध्यान से रखें, अगर डांट भी बिना गुस्से के और समझदारी से दी जाए तो वहां भी बच्चे के जीवन में निर्माण कर सकती है। आपके बच्चे आपकी सराहना के लिए तरसते हैं। वह चाहते हैं कि आप उन पर गर्व करें। जब आप अपने बेटे से यह कहते हैं कि मुझे पता है तुम इससे बेहतर लड़का हो, तो उसके अंदर का एक छुपी हुई खुशी होती है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास जताया और क्योंकि परमेश्वर ने उसे इसी रूप में बनाया है, वहां आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहेगा। याद रखिए, बच्चों से बोले गए शब्द उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। पिताओं से जिनके बेटे हैं, इस बात को हमेशा याद रखें, हर बेटा अपने पिता से कुछ ऐसा शब्द सुनने की गहराई से इच्छा रखता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मुझे तुम पर गर्व है। बेटा, मुझे विश्वास है कि तुम एक अच्छा और सफल इंसान बन सकते हो। तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है, सोचने की समझ है और जीवन में सफल होने की क्षमता है। परमेश्वर का हाथ तुम्हारे जीवन पर है और वहां तुम्हारा उपयोग एक महान उद्देश्य के लिए करेगा। पिताओं से जिनकी बेटियां हैं, हर बेटी अपने पिता से कुछ इस तरह के शब्द सुनने की गहराई से सोच रखती है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मुझे तुम पर गर्व है। तुम विशेष और अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए आनंद की बात है। मैं हमेशा चाहता हूं कि तुम अपने को सुरक्षित महसूस करो। परमेश्वर का हाथ तुम्हारे जीवन पर है और वह तुम्हारा उपयोग एक विशेष उद्देश्य के लिए करेगा। जब आप अपने बच्चों को ऐसे शब्द कहेंगे जो उन्हें आत्मबल दे और उनका जीवन संवारो, तो यह जरूरी है कि आप उनके सामने परमेश्वर के प्रेम, विश्वास योग्यता और देखभाल की वर्णन करें। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम उनके अंदर परमेश्वर पर विश्वास और निर्भरता के विकसित करें, ताकि वे ये जान सकें कि परमेश्वर ही उनकी सच्ची शक्ति, मार्गदर्शन और सुरक्षा का स्रोत है। जब आप ऐसा करते हैं, तब आपके बच्चे का जीवन मसीह में एक दृढ़ नींव पर खड़ा होता है। जब बेटे और बेटियां ऐसा शब्द नियमित रूप से सुनते हैं, तो यहाँ उनके जीवन में ईश्वरीय चरित्र के निर्माण में गहरा योगदान देता है। अब सोचिए, आप
कौन से बच्चे या पोता पोतियां हैं जिन्हें उपरोक्त में से कोई एक या एक से अधिक बातें सुननी चाहिए? इंतजार मत कीजिए। अगर संभव हो तो आज ही उन्हें ये बात बता दीजिए या उनसे कहिए। बार बार कहिए, सच्चे मन से कहिए। जो बातें आज हमें साझा की उनकी पूरी विवरण आप everymanawarior.com पर पा सकते हैं। अब तक आपने सुना है हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम, जो एक ट्रांसवर्ल्ड रेडियो का हिस्सा है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे आप वह पिता और पुरुष बन सकते हैं जिसे परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो आज ही हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। धन्यवाद। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप, कॉल और SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे